बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पीटीआई के जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर ग्रुप बंदी जो है वो होती नज़र आ रही है और इमरान खान ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिसको चेयरमैन मुंतखब किया था वो शेर अफजल मरवत का नाम आया था, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो बज़िद है कि शेर अफजल मरवत की जगह पे जो है वो किसी और को बनाया जाए, जिसकी वजह से ये मामला लटक चुका है। और जो हुकूमत है वो भी नहीं चाह रही है कि शेर अफजल मरवत जो है वो इस सीट पे बैठे। जाहिर बात है, शेर अफजल मरवत एक दलेर इंसान है और उसने जिस तरीके से पीटीआई के मुर्दा घोड़े में जान डाली है, और शेर अफजल मरवत वाहिद इन पख्तूनों में से एक निडर और बेबाक पख्तून है जिसने ना सिर्फ केपीके के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए, बल्कि मोबिलाइजेशन जितनी हुई है अब तक इस इलेक्शन से कबल, वो कमाल जो है वो सिर्फ शेर अफजल मरवत का है, जो मीडिया को भी डील करता है और तमाम फील्ड में जाके उसको काफ़ी दफ़ा पकड़ने की भी पुलिस ने भी कोशिश की है, इदारों ने भी कोशिश किया, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी हैं, लेकिन वो कहीं पे भी न डरा है, न वो कहीं पे जो है वो उसके ऊपर खौफ तारी हुआ है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ ने हालिया इलेक्शन में एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। दूसरी जानिब आज इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, आज उनकी इमरान खान से मुलाकात थी और जो मुलाकात में उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कौम के नाम ये पैगाम दिया है कि कोई डील नहीं और ना ही मैंने कोई पैगाम भेजा है कि मुझसे आके बैठ के बात करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो मेरे साथ बैठ के जो है वो मुज़ाकरात करें तो वो मेरे 3 शराइत हैं। एक तो यह है कि 8 मई को अवाम ने जो मैंडेट दिया वो वापस किया जाए, और जो हल्के हमारे जहाँ जहाँ पे फॉर्म 45 के अंदर गड़बड़ की गई है वो ओरिजिनल नताइज जो हैं वो जारी करके हमारे मेंबरान असम्बली को जो है वो नोटिफिकेशन उनका जारी किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी भी खवातीन इस वक्त जेलों के अंदर हैं पीटीआई की, उनको रिहा किया जाए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इस सूरत में ये 2 अगर मामलात फौरी तौर पे किए जाएं तो फिर हम बैठ के जो है वो बैठ सकते हैं, और वो भी हम उस ताकत के साथ बैठेंगे जो ताकत इस मुल्क के फैसले कर रही है। अब बदकिस्मती समझें कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी इस कदर कमज़ोर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो भी समझती हैं कि ये निज़ाम कौन चला रहा है, और पब्लिक को भी अब तो हर एक बच्चे को पता है कि इस निज़ाम को चलाने वाला कौन है। ये पॉलिटिकल जितने भी हैं ये सिर्फ मोरे हैं, ये इनके पास न पावर ऑफ डिसीजंस है, न ये कुछ जो है वो खुद कर सकते हैं। ये जहां से इनको कुंडी हिलाई जाती है ये वही काम करते हैं जो इनको ऑर्डर आता है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान के कल जो कौमी असम्बली के अंदर धुआंधार खिताब था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम बड़ी तादाद में जो है वो आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने और हमें कोई ना रोके। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको कौन रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सियासत के, और जिस तरीके से माजी में भी उन्होंने धरने दिए हैं, इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका कलीदी किरदार है। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान इतना बड़ा स्टैंड न लेते और इमरान खान के खिलाफ तहरीक न चलाते तो बाकी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर तो इतनी सकत नहीं है, ना ही वो वर्कर्स उनके इतने मुतहरिक हैं कि वो इस किस्म के प्रोग्रामों यानी एहतजाजी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हैं। फजल रहमान की खाकसार पूरी उन्होंने एक फोर्स तैयार की हुई है जिसके हज़ारों की तादाद में उन्होंने वो अपनी समझ लो कि वो कारकुनों को तरबियत दी हुई है। वो बाकायदा उनको हक की वर्दी पहनाते हैं और उसमें एक बाकायदा सिस्टम है, जैसे आर्मी के अंदर है, डिसिप्लिन है, उसके अंदर रैंक हैं, वो सारे मामला आते हैं। तो फजल रहमान के पास ये अभी भी पावर मौजूद है और वो किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये हमारी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं ये कब होंगी? ये जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ के इन मसाए, यानी कि पहले तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए ना इस मुल्क के अंदर के इस मुल्क का निज़ाम क्या किसी ताकतवर हल्के ने चलाना है, तो फिर ये कठपुतलियां बनने की जरूरत नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल जमातों के द्रोड़ फरोड़ की जरूरत है, बनाने की भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि सैकड़ों की तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन रोल सिर्फ और सिर्फ पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मैच होते थे और बारी बारी लेते थे, और तीसरी फिर ताकत आई तहरीक इंसाफ। बाकी जमातों का तो यहाँ सिर्फ वो एक खानापुरी के लिए रखा गया है, और पॉलिटिकली सिस्टम ही इतना कमजोर है कि कोई पॉलिटिकल जमात चल ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए एक भारी सरमाया भी चाहिए और इसके लिए आपके असर और रसूख का होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर आम बंदा या आम जितनी पार्टियां बनी हैं, चाहे वो परवेज खटक ने बनाई हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी हो, वो बगैर ताकतवर हलकों के सपोर्ट के वो कामयाब कोई पार्टी भी नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये आम तसर था कि 2018 में तहरीक इंसाफ भी इन्हीं ताकतवर हलकों के ईमा पे इक़्तिदार में आई और उसको इन्हीं ताकतवर हलकों ने ही घर भेजा। अब क्योंकि इमरान खान को बहुत बड़ी स्पेस मिल चुकी है जेल के अंदर, तो इमरान खान एक पॉपुलर इस वक्त लीडर है इस पाकिस्तान का, और उसको अगर ज्यादा देर इन्होंने रखी तो नुकसान ताकतवर हलकों का होगा और बाकी जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान को जितना ही अंदर दबाएंगे उसकी पॉपुलरिटी में उतना ही ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सर जोड़ के बैठें, और जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम के वोट को जो है वो करार दें, तब जाके इस मुल्क का निजाम जो है वो बेहतर हो सकता है। बसूरत दीगर यही जुगाटी सिस्टम जो अभी चल रहा है, जिसमें अवाम को सिवाय जिल्लत और रसवाई के, बेरोजगारी के, महंगाई के और भारी भरकम बिजली गैस के बिलों के और कोई हासिल वसूली नहीं हो रहा है, और हर चीज अफरा तफरी का शिकार है, निज़ाम अफरा तफरी का शिकार है, अवाम अफरा तफरी का शिकार है, और जिस कदर अभी चोरियां, डकैतियां, खुदकुशियां हो रही हैं, ये माजी में आपको इसकी मिसालें नहीं मिलेंगी, क्योंकि जाहिर बात है इस मुल्क के अंदर गैर मसावियाना पैसे की तकसीम हो रही है। जो अशराफिया है वो फल फूल रहा है और जो गरीब है वो मर रहा है। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।